ये हेमंत सोरेन की जो राजनीतिक पेशा है, ये केवल राजनीतिक पेशा है। ये संविधान में जो 1996 का पेशा है, केंद्रीय कानून, ये पेशा नहीं है। ये हेमंत सोरेन सरकार की राजनीतिक पेशा है, लेकिन 1996 में जो पेशा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 5वें अनुसूची के लिए देश के 10 राज्यों के लिए बना था, जबकि इस भारत का संविधान का पार्ट 9 में पंचायत व्यवस्था है और पंचायत का जो नियम है वो राज्य सरकार के अधीन है। लेकिन पेशा कानून भाग 9 के अंदर का नहीं है। ये गलतफहमी सरकार को है, बाकी लोगों को भी है। ये 1996 में 24 दिसंबर को ये अधिसूचित हुआ है राष्ट्रपति द्वारा। 2 जनवरी को झारखंड के राज्यपाल ने अधिसूचित किया अधिनियम को, लेकिन पेशा कानून अधिसूचित किया राष्ट्रपति, भारत सरकार का। फर्क है ना। यहाँ पे जो पेशा बना वो भारत का संविधान भाग 9 आर्टिकल 243 उसका 73 अमेंडमेंट हुआ। भारत का संविधान 73वां संशोधन हुआ, जिसमें भारत के 5वें अनुसूची अंतर्गत देश के 10 राज्यों में लागू होना था। केवल झारखंड के लिए पेशा नहीं है, इसको नहीं समझ पाया। जो अधिसूचित किया है हेमंत सोरेन, ये आंखों में झारखंड के आदिवासियों को नाच गान करवा रहा है, अबीर गुलाल खेल रहा है। लेकिन अबीर गुलाल खेलने का नहीं है, आंख में धूल झोंकने का काम किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इन्होंने जो 2 जनवरी को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया, जो कैबिनेट में पारित हुआ था, ये एक्चुअली क्या है कि झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 का दूसरा कड़ी को इसके साथ जोड़ दिया। यानी एक ही तलवार में 2 मयान रख दिया है। नियम बोलता है भारत का संविधान आर्टिकल 54, आर्टिकल 58, 258 और 254 बोलता है कि राज्य सरकार क्या कोई भी ऐसा नियम अगर आपने राज्य सरकार क्षेत्र में अगर लागू है, उसके उपरांत अगर भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा कोई कानून बनता है तो राज्य सरकार का कानून निरस्त होगा। पंचायत अधिनियम निरस्त होगा 5th शेड्यूल में, पंचायत चुनाव नहीं होगा 5th शेड्यूल में। तब जो है परंपरागत ट्राइबल का स्वशासन वो लागू होगा। तो ये जो अधिसूचना हमने देखा, जो इसमें मेरे पास कागज है, इस कागज में पहला ही लिखा हुआ है कि 96 को किसके अंतर्गत होगा, पेशा कानून पंचायत राज अधिनियम 2001 के तहत होगा। ये तो बेवकूफ बनाने वाला है। इसीलिए हम चाहेंगे कि 13 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट के सामने में झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अवमानना मामले में जो PIL कर्ता से हमारी बात हुई है, वो प्ली करे और इसका प्रोटेस्ट करे, तो ऐसे स्थिति में इसमें बेंड लग जाएगा और हेमंत सरकार को 12 बज जाएगा। ब्लंडर मिस्टेक किया है ये आदमी। ये कहीं भी वो मेंशन नहीं है। ये विषय तो दे दिया बालू घाट जल जंगल जमीन, लेकिन कौन नियंत्रण करेगा? बोला ग्राम सभा का सचिव होगा BDO, तो फायदा क्या हुआ पेशा? और बोलता है कि ग्राम सभा में जो अध्यक्ष होगा अनुशासनात्मक कार्रवाई करके कौन बर्खास्त करेगा? बोला DC। तो पेशा कानून BDO और DC, BDO CO DC के अंडर का नहीं है। ये सेल्फ रूल है, स्वशासन है, ट्राइबल रूल है। तो बहुत बड़ा मिस्टेक किया। हमको लगता है 13 जनवरी को जो PIL कर्ता जाएंगे इस दस्तावेज लेकर के, तो माननीय झारखंड हाईकोर्ट इसको रिजेक्ट कर देंगे। मैं अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि इसको जो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हेमंत सरकार ने आदिवासियों को बेवकूफ धोखा बनाया, ये अबीर गुलाल से खिलवा रहा है और ये आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इसको हम सार्वजनिक रूप से आज संकल्प लेते हुए नए साल में इस सरकार को हम बता रहे हैं कि इसका गलत नीति के चलते लोगों को धोखाबाज दे रहा है। और आज 25 साल झारखंड बनने के बाद जिस तरह से स्थानीय नीति को धोखा दिया है 1932 का मामला को 9 शेड्यूल डाल करके लटका के रखा है, 77% आरक्षण नीति को 9 शेड्यूल लेके लटका के रखा है, और तमाम नीति आज तक ये डंके के चोट में सरकार चला रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो है ना अधिसूचना के बाद ये पता चला
कि हम लोग जो है ना अब आदिवासी लोग को आंख खोलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। सूरज सिंह बेसरा अपील करना चाहते हैं कि ये पैसा धोखा है, पैसा एक्चुअली लागू नहीं है। ये पंचायत अधिनियम के अंदर में पैसा को दे दिया। एक मोयान में दो तलवार नहीं हो सकता है। केंद्रीय कानून जहां लागू होगा वह राज्य सरकार का कोई भी अधिनियम 5th शेड्यूल में लागू नहीं होगा। मैं संविधान का ज्ञाता, मैं जानकारी अपील करना चाहता हूं सबको जोहार। अच्छा दादा, ये जो पेशा की नियमावली 2025 का 28 पन्नों का जो ड्राफ्ट आया है, क्या इस 28 पन्नों में कुछ भी सही लगा आपको कि सब कहीं सब जगह त्रुटि त्रुटि? मैंने कहा सब जगह त्रुटि है, A to Z। सेल्फ रूल का मतलब आदिवासी स्वशासन और पंचायत एक्ट का मतलब पंचायत में मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर चुनाव कराना, वो अलग है। इन्होंने क्या किया, पंचायत एक्ट के तहत पैसा को मिसा कर दिया, अच्छा, मटिया मिट कर दिया। एक सवाल है दादा कि झारखंड में 13 जिले जो है पूर्ण रूप से जो है 5वीं अनुसूची में आते हैं और 2 जिलों सब डिवीजन ब्लॉक ब्लॉक आते हैं। तो सवाल ये है कि आदिवासियों के अलावा और जो वर्ग के होते हैं, जैसे जनरल वर्ग के लोग होते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग होते हैं, वो भी पैसा कानून के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, 5th शेड्यूल मतलब आदिवासी क्षेत्र। अगर 5th शेड्यूल हो गया और आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित हो गया, इसका मतलब केवल 5th शेड्यूल में आदिवासी ही रहेंगे क्या? उदाहरण के लिए लोकसभा आदिवासी का खूंटी है, लोहरदगा है, और शेड्यूल कास्ट के लिए कांके जो है शेड्यूल कास्ट का है, खिजरी है एसटी का। तो अगर आदिवासी एमएलए एमपी सीट रिजर्व होता है, चुनाव तो आदिवासी कैंडिडेट होगा, लेकिन क्या वोटर आदिवासी होता है क्या? क्या उस लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में नॉन आदिवासी वोटर नहीं होगा क्या? गलत है। इसीलिए ग्राम सभा का मतलब उस ग्राम में कोई भी मतदाता सूची में रहेंगे, आदिवासी, नॉनवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला, कोई भी ग्राम सभा में सभी उसका ग्राम सभा के ऑफिशियली सदस्य होंगे, उसको ना बाहर किया जाएगा। अगर ग्राम सभा सर्वसम्मत से अगर आदिवासी नहीं है अध्यक्ष बनने का, नॉन आदिवासी है, तो वो भी पेशा के तहत ग्राम सभा का सर्वसम्मत अध्यक्ष स्वीकार होगा, भले वो एसटी नहीं होगा। ऐसा प्रोविजन है। गलत फहमी कर रहा है। लेकिन ग्राम सभा का मतलब वही है, 5th शेड्यूल का वही है कि आपका 5th शेड्यूल गांव अगर है परंपरागत चलाइए, लेकिन उस गांव में नॉन आदिवासी भी है, मुस्लिम भी है, साधारण भी है, आप अध्यक्ष होंगे, ग्राम सभा चलाएंगे, तो क्या ये साधारण का मुस्लिम का क्या होगा गांव में? मतलब उस गांव में आपके अंतराधीन, आपका ग्राम सभा के अंतर्गत वो नागरिक भी रहेंगे, उनका भी विकास आपका भी होगा, उनका भी होगा। ये नियम है। एक सवाल है दादा, ये अध्याय 3 में है कि ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता उस ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे समुदाय द्वारा की जाएगी जो उस ग्राम सभा क्षेत्र के परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, जो ग्राम प्रधान जैसे मांझी, मुंडा, पाइन। समझ गए हम, ठीक है, हम समझ गए। सवाल क्या है? तो इसमें जो है जनरल और ओबीसी वर्ग कहाँ आ रहे हैं? नहीं तो परंपरा आएगा ना। मामला ये है, पेशा कानून में जो पदाधिकारी होगा परंपरा, क्योंकि ओबीसी का ऐसा मानकी मुंडा व्यवस्था नहीं है। इसमें कहा गया है कि रूढ़िवादी प्रथा के तहत जो ट्राइबल का अपना स्वशासन है, जो जिसका चुनाव नहीं होता, सर्वसम्मत से मनोनीत होता गांव में, वही लोग होगा। मतलब कि वो 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी हेड होगा, लेकिन वहाँ ओबीसी, अगर साधारण, अगर माइनॉरिटी, मुस्लिम, अन्य बैकवर्ड लोग रहेंगे, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उसी शासन व्यवस्था में वो भी, उसका भी समान विकास होगा। बस केवल पद उसका आरक्षित होगा आदिवासी का, बस। तो तमाम जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र सभी में आदिवासी होंगे, हेड आदिवासी होंगे, हेड आदिवासी, बिल्कुल सदस्य सभी वर्ग सब होंगे, सब सारे लोग होंगे। तो जैसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र की बात कर ले तो रांची भी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये रांची शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होगा? नहीं होगा। अब पैसा कानून लागू होने से नगर निगम नहीं होगा। सब तैयारी कर रहा है, नहीं, गलत ना हो रहा, ये भी गलत किया, वो भी गलत करोगे। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी उसका चैलेंज होगा। कोर्ट ही सिर्फ नहीं, सारे चीज कोर्ट फैसला नहीं करता है। जन आंदोलन से देश आजाद हुआ, आजसू के आंदोलन से मेरे नेतृत्व, प्रभाकर नेतृत्व में झारखंड अलग हुआ। एमएलए एमपी नहीं थे, बिना कोर्ट कचहरी के आदेश से हम लोग झारखंड को अलग बनाया। इसीलिए अब जो होगा कि 5th शेड्यूल एरिया में ना पंचायत चुनाव होगा व्यवस्था, 5th शेड्यूल एरिया में ना नगर निगम होगा। मतलब 14 गो जिला में जहाँ पेशा
लागू करने की बात है 5वें अनुसूची, उना केवल पंचायत चुनाव नहीं होगा, एमएलए एमपी का चुनाव होगा, बाकी कोई भी व्यवस्था वहां लागू नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पेशा कानून। ड्राफ्ट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं तो ये ड्राफ्ट गलत है, चेंज नहीं कर सकता है। केंद्रीय कानून राज्य सरकार का, कोई आदमी कानून चेंज नहीं कर सकता है, ये राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। तो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। अरे हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होगा? हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होगा। पेशा कानून आज जो अधिसूचना किया गवर्नर किया ना, राज्यपाल 2 जनवरी, लेकिन पेशा कानून 24 दिसंबर को कौन अधिसूचित किया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बड़ा है कि राज्यपाल बड़ा है जी? राष्ट्रपति। हाँ, संसद बड़ा है कि विधानसभा जी? तो ये पेशा कानून संसद में पारित हुआ जी, राष्ट्रपति मोहर लगाया है जी 24 दिसंबर 1996। इसको काहे छेड़छाड़ कर रहे हो तुम? हूबहू 96 का इसको लागू करना, नियमावली ने बनाना था, लेकिन नियमावली नहीं बना के छेड़छाड़ कर दिया उन्होंने, पेशा को गुड़माटी कर दिया। इस नियमावली में सबसे बड़ा लूप होल्स क्या है? एक सबसे बड़ा बताइए। हाँ, नहीं लूप होल्स में टोटली यार, ये तो रिजेक्ट है। कुछ तो अच्छा होगा। अरे बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पेशा का जो अधिकार है, वो पेशा, दरवाजा बंद कीजिए ना भाई उधर। पेशा का जो अधिनियम है उसमें संशोधन राज्य सरकार विधानसभा नहीं कर सकता है, मालूम है कि नहीं? राज्य सरकार यह ऐतिहासिक फैसला बता रही है। बिल उपहासिक है, उपहास, इतिहास नहीं, उपहास है। हेमंत सोरेन का इतिहास नहीं है, उपहास है। एंटी ट्राइबल फैसला है, आदिवासी विरोधी फैसला है, इसको खमियाजाना भुगतना पड़ेगा। इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। अच्छा, आप झारखंड वासियों को आम शब्दों में, कम शब्दों में बताइए कि पेशा कानून क्या है? पेशा कानून केंद्रीय कानून है। 73 अमेंडमेंट संविधान में संशोधन हुआ और पारित जब संसद किया, लोकसभा राज्यसभा, और अधिसूचित किया राष्ट्रपति। और पेशा कानून लगने से क्या बदलेगा? अरे पूरा टोटल तकदीर बदलेगा, आदिवासी क्षेत्र बदलेगा, लूट खसोट बंद होगा, जल जंगल जमीन अधिकार गांव को मिलेगा। ये तो गांव को नहीं मिलेगा ना, बीडीओ का अंडर में कर दिया, जिला में डीसी के अंदर में कर दिया, तो कहाँ पेशा हो गया? ये नहीं है, पेशा को मेसा कर दिया। चलिए दादा, आज वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं पेशा कानून का अधिसूचना तब जारी हुआ और जब ये बन रहा था तो सभी जगह सर्वे करवा के उसके बाद ही लागू किया गया। हेट बकवास आ रही है, मेरे हाथ में ये है, क्वेश्चन छोड़िए ना, मेरे हाथ में है। तो वित्त मंत्री नहीं, आपके पास में नहीं है, प्रेस बंधु माफ कीजिए, मेरे हाथ में है, मैंने पढ़ लिया अभी ABCD। रिजेक्ट 1 to all A to Z टोटल रिजेक्ट अधिसूचना, उससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। मतलब ग्राम सभा के हाथ में न जा करके यह पेशा कानून राज्य सरकार के पास है? राज्य सरकार के हाथ में नहीं, पंचायत व्यवस्था है, मुखिया के अंडर में, बीडीओ के हाथ में, सरकार के हाथ में ही है ना। ये है पेशा कानून में 6 शेड्यूल जिला लेवल का जो व्यवस्था होगी, जिला परिषद जो होगा, जिला लेवल में जो व्यवस्था होगी उसमें होगा ऑटोनोमस काउंसिल, और उसमें एक्स ऑफिसियो डीसी, आईएएस ऑफिसर, सीनियर डीसी, सेक्रेटरी काम करेगा जिला लेवल में। तो ये तो इसमें है नहीं, सारा पावर तो दिया ही गया है ग्राम सभा को इसमें। अरे आपके हम आगे नहीं बोलेंगे, हाँ ये नहीं है, 0/100 नहीं है। पंचायत व्यवस्था को ही इन्होंने पेशा बोल के आंख में धूल झोंका। ये पेशा का ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये बकवास है, ये बेवकूफ बनाए आदिवासियों को। हम लोग इसका विरोध करते हैं। चलिए धन्यवाद। देखिए, पंचायत राज अधिनियम 2001 अधिनियम अलग है, ये राज्य सरकार बनाती है, पंचायत का चुनाव कराती है, और पेशा कानून पार्लियामेंट से पास होता है, उसका अधिसूचना राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति का अधिसूचना लोकसभा से कानून बनना है, विधानसभा में एक ही चाहिए जी। आर्टिकल जो है ना, संविधान का आर्टिकल 254, 258 बोलता है कि राज्य सरकार के अंदर में 5th शेड्यूल में जो कानून अगर पहले से पंचायत लागू है, अगर केंद्रीय कानून लोकसभा द्वारा बनाया गया लागू होता है तो राज्य सरकार का रद्द होगा। केंद्रीय कानून मतलब पेशा कानून, ये पेशा नहीं है। लेकिन उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में भी पेशा एक्ट लागू है, वहाँ भी तो सरकार ने अपना नियमावली बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा मॉडल है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ का मॉडल है। गांव में अदालत होगा, सीआरपीसी आईपीसी का होगा, थाना पुलिस का केस जो है फौजदारी छोड़ के गांव में होगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो दिया है कि अरे मैं एक से एक संविधान का पाठ पढ़ाता हूँ, इसमें बकवास है कुछ नहीं है। ये ले लीजिए।